So, good morning student. Today we will study the interchange of degrees of comparison, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव्स की कुछ डिग्रीज होती है, 3 डिग्रीज होती हैं, राइट। जैसे कंपैरेटिव हो गया, सुपरलेटिव और पॉजिटिव, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। और बेटर क्या है? ये कंपैरेटिव डिग्री है। और जो बेस्ट बेस्ट है वो क्या है? वो है आपका सुपरलेटिव डिग्री, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग टू या मोर देन टू, राइट, दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, राइट। जैसे कोई क्वालिटी होती है, एक ही क्वालिटी को दो अलग अलग चीज़ों या किसी व्यक्ति के बीच में उनकी कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि राजू मोहन से अधिक बुद्धिमान है ना। तो हमने क्या किया? बुद्धिमत्ता क्या है? एक क्वालिटी हो गया, एडजेक्टिव वर्ड हो गया, राइट। तो उसकी बुद्धिमत्ता की तुलना दूसरे व्यक्ति से कर दी, मतलब क्वालिटी एक ही है, राइट। उस क्वालिटी को हमने क्या किया? दूसरे व्यक्ति की क्वालिटी से कंपेयर कर दिया, है ना। तो यही क्या होता है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, है ना। एडजेक्टिव की भी डिग्रीज होती हैं और एडवर्ब्स की भी होती हैं। तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। एज द फॉलोइंग एग्जांपल्स शो। तो जैसे मान लीजिए, ऐसे हमने बोला कि राजू मोहन से अधिक बुद्धिमान है। तो राजू इज़ वाइजर देन मोहन, राइट। तो एक बुद्धिमत्ता की तुलना उसकी बुद्धिमत्ता से कर दी गई, राइट। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, महेश इज़ टॉलर देन सुरेश, राइट। कि महेश जो है सुरेश से अधिक लंबा है। तो ये क्या हो गया? उसकी तब देखिए, यहाँ पे लंबाई की तुलना की गई दूसरे व्यक्ति से, है ना। क्वालिटी एक ही रही लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति आ गए। दो या दो से अधिक में भी हो सकता है, जैसे हिमांशु या मोहन इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ ऑल, है ना। मतलब सबसे अधिक लंबा कौन है? मोहन है, राइट। तो यहाँ पे लंबाई क्या है? क्वालिटी है, और सबके सभी से तुलना कर दी गई उसकी, है ना। देखते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इन सेंटेंस, है। या तो एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। हाँ, ये भी क्या होता है कि इसकी भी मीनिंग चेंज नहीं होती है, बल्कि ऐसे इसको चेंज करते हैं बिना इसकी मीनिंग चेंज किए हैं, राइट। तो देखिए, दिया पॉजिटिव डिग्री, आई एम नॉट सो ग्रेट एज हिम। अब देखो इसको कंपैरेटिव में, ही इज़ ग्रेटर देन मी, है ना। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं तुमसे लंबा हूँ, है ना। मतलब मैं तुमसे लंबा हूँ, तो तुम क्या हो? तुम मुझसे लंबे नहीं हो, ये भी कह सकते हैं, है ना। या तुम मुझसे छोटे हो, ये भी कह सकते हैं, राइट। तो क्या होता है, एक ही सेंटेंस को कई प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ भी कुछ वही है। तो वही दिया, आई एम नॉट सो ग्रेट एज हिम, मतलब मैं उतना महान नहीं जितना कि वो है। तो इसका मतलब वो ज़्यादा महान है। तो देखिए, देखो, ही इज़ ग्रेटर देन मी, राइट। ये पॉजिटिव, आई हैव नेवर सीन सो बिग आ डायमंड एज दिस। कहते हैं मैंने कभी इतना बड़ा डायमंड नहीं देखा जैसा कि ये है। नो अदर डायमंड आई हैव सीन वॉज सो बिग एज दिस, है ना। मतलब कोई भी इतना डायमंड, इतना मतलब कोई भी दूसरा डायमंड इतना बड़ा नहीं था जितना कि ये, बट मैंने कभी नहीं देखा। कंपेयर द डायमंड इज़ बिगर देन एनी अदर दैट आई हैव एवर सीन, राइट। मतलब ये जो है डायमंड किसी दूसरे डायमंड से बड़ा था जो मैंने सारे देखे हैं, मैंने तो कभी देखे हैं, तो उनमें से ये बड़ा था। दिस इज़ द बिगेस्ट डायमंड दैट आई हैव एवर सीन। अब देखो, उसको 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है ना। कहते ये सबसे बड़ा डायमंड था जो मैंने कभी देखा। सुपरलेटिव डिग्री देखिए, शकुंतला इज़ द बेस्ट ड्रामा इन द संस्कृत। अब देखो, शकुंतला क्या है? शकुंतलम होता है ना, ये कालिदास की लिखा हुआ है। तो शकुंतला इज़ बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, है ना। तो ये शकुंतलम या शकुंतला जो ड्रामा है, ये दूसरे से कहीं अधिक अच्छा है। और देखो पॉजिटिव, नो बेटर ड्रामा इन संस्कृत इज सो गुड एज शकुंतला। कहते कोई भी ड्रामा इतना अच्छा नहीं जितना कि शकुंतलम है इन संस्कृत में। अगला देखते हैं, चेन्नई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटीज़। कहते हैं चेन्नई क्या है? एक सबसे, मतलब जो ढेर सारी सिटीज़ हैं वो बिगेस्ट में काउंट होती हैं, सबसे बड़ी सिटीज़ हैं उनमें से एक है, वन ऑफ द बिगेस्ट।
जो बिगेस्ट जो आती हैं, बिगेस्ट की श्रेणी में आती हैं, या सबसे बड़ी जो सिटीज़ हैं जो लगभग एक समान है, उनमें से एक है चेन्नई, है ना। कंपेरेटिव चेन्नई इज़ बिगर दैन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज़, है ना, मोस्ट अदर इंडियन सिटीज। पॉजिटिव, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज़ आर सो बिग एज चेन्नई, है ना, बहुत ही कम सिटीज़ इतनी बड़ी हैं जितना कि, लेकिन है ज़रूर, उसके बराबर में है ज़रूर। सम पोइट्स आर एट लीस्ट एज ग्रेट एज टेनिसन। कुछ कवि कुछ ही कवि है ना जो इतना ग्रेट है जितना कि, मतलब बहुत ही कम कवि हैं जो टेनिसन के जितना महान है। टेनिसन इज़ नॉट ग्रेटर, टेनिसन इज़ नॉट ग्रेटर दैन सम अदर पोइट्स, सम पोइट्स आर एट लीस्ट एज ग्रेट। अच्छा, कुछ कवि इतने महान है जितना कि टेनिसन है। टेनिस इज़ नॉट ग्रेटर दैन सम अदर पोइट्स, सम पोइट्स आर नॉट लेस ग्रेट दैन टेनिसन। टेनिसन इज़ नॉट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स, है ना, टेनिसन सबसे महान नहीं है कवियों में, है ना। देखते हैं, पहला देखिए, अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, है ना। तो इसको क्या, वेरी फ्यू किंग्स आर एज, अकबर वॉज अकबर वॉज वेरी फ्यू किंग। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, चेन्नई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटीज़, बिल्कुल वैसे ही। तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही कर लेंगे जैसे कि चेन्नई वाला दिया। तो हम क्या करेंगे, अकबर वॉज ग्रेटर, है ना, अकबर वॉज ग्रेटर दैन मोस्ट अदर किंग्स, है ना, दैन मोस्ट अदर किंग्स कह सकते हैं, राइट, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, हेलन ऑफ ट्रॉय वॉज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर वुमेन, है ना। तो वीमेन देखो, ये क्या करें, हेलन, अब इसको क्या करना है, चूँकि इसको मोस्ट में कर सकते हैं, है ना, कर देते हैं, तो क्या देगा, हेलन वॉज, इसको कर सकते, इसको ऐसे कर लिख सकते हैं, मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर वुमन। हेलन वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, राइट, वुमन इन द वर्ल्ड। या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करेंगे, हेलन वॉज द मोस्ट, हेलन ऑफ द ट्राइब वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, वुमन, राइट, या ऑफ ऑल वुमेन। अ वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंडस्ट्रियस एज लतीफ़, लतीफ़ भैया, वेरी फ्यू बॉयज, तो क्या इसको सुपरलेटिव में कर देंगे, लतीफ़ वॉज, लतीफ़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस्ट, मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयज ऑफ द बॉयज, है ना। लतीफ़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस ऑफ बॉयज, ऐसे कर देंगे। समुद्रगुप्त वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन किंग्स, है ना। तो ये देखो, सबसे मतलब एक, वेरी फ्यू इंडियन किंग आर एज ग्रेट एज समुद्रगुप्ता, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अगला देखते हैं, देखिए ये क्या है दिया हुआ है, ही वुड सूनर डाई दैन टेल अ लाई, है ना, ही वुड सूनर डाई, वो जल्दी ही मरेगा दैन टेल अ लाई, मतलब एक, हाँ, जो मतलब जो बोला गया है इस झूठ की अपेक्षा वो जल्दी मर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही विल, he will not, he will not die, right, he will not die
as soon as told, he will not die as soon as told, ना जितना जल्दी उसको बताया गया उतना जल्दी वो नहीं मरेगा, मतलब ये उससे पहले भी हो सकता है। अगला देखते हैं, दिस न्यूज़पेपर हैज़ अ बिगर सर्कुलेशन दैन एनी अदर मॉर्निंग पेपर्स। अब क्या करते हैं, दैन एनी अदर, ये कह सकते हैं दिस न्यूज़पेपर हैज़ द बिगेस्ट सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स, है ना। क्या करेंगे, दिस न्यूज़पेपर हैज़ द बिगेस्ट सर्कुलेशन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, ऐसे कर सकते हैं, राइट। सम पीपल हैव मोर मनी दैन ब्रेन्स, तो कुछ लोगों के पास क्या होता है, मोर मनी दैन ब्रेन, जितना दिमाग से अधिक क्या होता है, पैसा होता है उनके पास। तो क्या करेंगे, इसमें कर लेंगे